हाय स्टूडेंट्स इससे पहले के वीडियो में 20 के दांत पार्ट 2 का प्रश्न एक करवाया था। प्रश्न था कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो फिर आज अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में। ऐसे मैंने जो क्वेश्चन था वो कुछ स्टूडेंट कर रहे थे कि नहीं समझ में आया है, तो उसको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसे मैंने लिखवाया हूँ। इस कहानी का शीर्षक 20 के दांत अधिक सार्थक है क्योंकि इस कहानी में मदन के द्वारा कासू के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं। ये दांत 20 के दांत होते हैं, जिसके पश्चात मदन एवं उसके पिता सेन साहब स्वतंत्र हो जाते हैं। इसे मैंने बहुत छोटा सा लिखाया हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर आधा पेज तक कम से कम लिखें। समझ गए? मतलब इसमें मैं यही बताया हूँ कि जो कहानी का शीर्षक 20 के दांत है अत्यधिक सार्थक है क्योंकि इस कहानी में मदन जो छोटा बच्चा है उसके द्वारा कासू का दांत तोड़ दिए जाते हैं और ये दांत जो है 20 के दांत के समान होते हैं क्योंकि ये दांत टूटते ही ये दांत टूटते ही मदन और उसके पापा गिरधरलाल स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि सेन साहब के यहाँ से नौकरियों से, बंदिशों से, गुलामी से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए इस कहानी का शीर्षक जो है 20 के दांत अत्यधिक सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली बार की तरह भी मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और ऐसे मैं इसका कहानी सबको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। उसको देखने के बाद क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और अपने मन से अपने अनुसार जैसा आंसर हो उसको अपने अंदर से निकालिए, उसको बोलिए और उसको कॉपी पर लिख कर चेक कीजिए, ठीक है। आप आंसर लिख कर मुझे भेज भी सकते हैं कि सर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे लिखा हूँ, क्या सही है? मैं अपने मन से लिखा हूँ, से क्या सही है बताइए। तो उस टाइम मैं चेक करके बता सकता हूँ कि कितना % सही है, कितना % गलत है और इसमें क्या सुधार होना चाहिए। इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप अपने से जो क्वेश्चन लिख लेंगे ना तो वो क्या बोलते हैं कि हमेशा याद रहता है, ठीक है। अपने से प्रैक्टिस किए रहेगा क्वेश्चन लिखने का, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा हिंदी में, ठीक है, तो उसको आप अगर उस कहानी को पढ़े रहिएगा, चैप्टर को पढ़े रहिएगा तो उसका हल कर पाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से देखते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कह रहा है कि सेन के परिवार जो है, सेन साहब के परिवार में बच्चे का पालन पोषण हो रहा था, तो उसमें जो लिंग आधारित भेदभाव हो रहा था, यानी कि लड़का के लिए अलग नियम, लड़की के लिए अलग नियम, ये जो भेदभाव हो रहा था उसको अपने शब्दों में क्या करना है, बताना है। तो इसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। कह सकते हैं कि सेन परिवार में और उनके बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव हो रहा था। लड़कियों के लिए अलग नियम था, लड़की को कब उठना है, कब पीना है, कब खाना है, कब कैसे हंसना है, कैसे बोलना है, ये सब था। लेकिन इसी के विपरीत लड़का जो था कासू, उसके लिए अलग नियम था, यानी कि लड़का को वो कैसे बोलना है, कैसे खेलना है, उनके गलतियों में उसको पॉजिटिव थिंग देखते थे। इस प्रकार से इस तरह सेन साहब के परिवार में लिंग के आधार पर भेदभाव होते थे बच्चों के पालन पोषण में। ये लिख सकते हैं इतना, ठीक है। लेकिन मैं क्या लिखाया हूँ सो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ऐसा तो पूरा जूम नहीं हो रहा, चलिए पढ़ता हूँ। सेन साहब अपने परिवार में अपने पुत्रियों के लिए कठोर नियम बनाए थे। मतलब सेन साहब अपने परिवार में पुत्री जो है, लड़कियाँ, उनके लिए कठोर नियम बनाए थे। अर्थात उन पुत्रियों को कब हंसना है, कब बोलना है, ये सब कुछ निश्चित था, यानी कि उसका सारे काम रूटीन सब कुछ निश्चित था, फिक्स था। पर उनके पुत्र खोखा अपने मन के मुताबिक कार्य करता था एवं अन्य लोगों से अपने अनुसार व्यवहार करता था, यानी कि अन्य लोगों के अनुसार जो अपने अनुसार जैसा व्यवहार करता था, ठीक है, व्यवहार करता था। सेन साहब पुत्र के उड़ानता व तोड़फोड़ में भाभी इंजीनियर बनने के सम्मान देखते थे। इस प्रकार सेन साहब
अपने परिवार में लिंग आधारित भेदभाव करते थे। इसे मैंने बहुत छोटा करके लिखाया हूँ। छोटा इसलिए लिखाता हूँ कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्या बोलते नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मुझे रटना ही पड़ेगा, तो रटने के लिए मैं बड़ा लिखूँगा तो वो रट नहीं पाएगा, इसलिए मैं छोटा जितना होता है छोटा और संपूर्ण आंसर लिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सिर्फ यही दो क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट आगे मैं क्वेश्चन कराते जाऊँगा, आप पढ़ते जाइएगा। चलिए।